जो लोग तुम्हें ये बताकर डरा रहे हैं ना कि तुमने अच्छे मुहूर्त पर शुरू नहीं किया था और इसलिए तुम्हारे काम खराब हो जाएंगे वगैरह वगैरह, या रुकावटें इसलिए आ रही हैं, तो उनसे जाकर सबसे पहले तो ये कह दो कि तुम्हारे साईं ने, तुम्हारे बाबा ने सबसे अच्छे वाले मुहूर्त पर ये सारे कार्य को शुरू करवाया है। और रही बात रुकावटें की, तो ना कुछ गलतियां हैं, ये सच है कि तुम्हारी तरफ से कुछ गलतियां पढ़ने में और समझने में हुई हैं। और यदि अभी ये रुकावटें आई हैं और तुम अभी इनका सुधार कर लोगे ना, तो आगे चलकर इससे ज़्यादा बड़े बड़े काम तुम्हें मिलेंगे। तो उस वक्त ना तुम्हें परेशानी नहीं होगी, बल्कि बड़े आराम से तुम उन समस्याओं का समाधान कर लोगे, या फिर आगे तुम्हें ये समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। मैं ना सिर्फ तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कुछ सिखा भी रहा हूँ, और इसलिए ये रुकावटें आ रही हैं। इसका आनंद लो, इससे परेशान मत हो। यदि ज़रा भी तुम्हें लगे ना कि डगमगा रहे हो या लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो मुझे कह देना, मैं एक ही बार में इन समस्याओं का समाधान करवा दूंगा। मैं तुम्हें डराने के लिए ये काम बिल्कुल नहीं किया हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी पर आश्रित नहीं रहो, हर काम को हर तरीके से तुम कर पाओ, इसलिए ये चीज़ें मैंने करी थी। ये मेरी रचाई हुई लीला है, यकीन मानो, इसमें तुम्हारा कोई काम कभी भी खराब नहीं होगा, इसलिए एकदम निश्चिंत रहो। जो बहुत सौभाग्यशाली होता है ना, उसे ही लोग पूछते हैं और प्यार करते हैं और परवाह करते हैं। तो अपने सौभाग्य को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जो सौभाग्य मिला है, जो आशीर्वाद मिली है, यदि कोई तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम भोजन करोगे, यदि कोई तुम्हें रोक कर प्रेम दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो वो सौभाग्य की बात है और उसे पूरा करने देना चाहिए। उसके बीच में विघ्न नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों के साथ ज़्यादा सटोगे, ज़्यादा घुलोगे मिलोगे तो परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग झूठे स्वभाव के हैं, वो तुरंत बातें बदलने को तैयार रहते हैं। तो वैसे में ना, वो जो भी तुम्हें बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, और उसके बाद जब तुम ध्यान देकर सुनोगे ना, तो उसके बाद तुम भी अपनी बातें कह पाओगे, और उनके पास भी कोई शब्द नहीं रहेगा तुम्हें समझाने के लिए या तुम्हें फुसलाने के लिए कि तुम गलत हो। वरना अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हें अधूरी बातें बताते हैं, तुम ध्यान नहीं देते, और फिर आरोप प्रत्यारोप तुम पर ही हो जाता है। तो ना, इन चीज़ों से बचना है तो ध्यान से सुनो। कुछ लोगों से बातें दिल खोल कर करो, क्योंकि वो तुम्हारे लोग हैं। पर जो लोग इस तरह का करते हैं ना, चालाकी, धोखाधड़ी, झूठ, गलत, उनकी बातें आराम से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उनकी बातों को ध्यान देकर सुनो, चाहे जहाँ भी रहो, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहो। जब बात करो तो ध्यान दो। जो घड़ी खराब है ना, सबसे पहले उन घड़ियों को ठीक कराओ, क्योंकि तुम्हारी आदत है अपनी घड़ी पर आश्रित रहना, और यदि वो घड़ी सही समय नहीं दिखाएगी तो संभवतः किसी दिन तुम्हें तुम्हारे काम में जाते वक्त विलम्ब भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर बहुत ज़रूरी हैं, तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवाओ। तुम अपना एक बहुत बड़ा काम भूल गए हो, जो तुम्हें पहले करना था, उसे तुम पूरा करो, और जिसके पैसे लिए हैं उसे लौटा देना। और सुनो, जिसने तुमसे पैसे लिए हैं उससे वापस मत मांगना, क्योंकि वहाँ से तुम्हें पैसे वापस मिलेंगे भी नहीं। वो उसे रहने दो, ज़रूरत है उसकी। तुम्हें पैसे मेरे पास से मिलेंगे दूसरे तरीके से, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। अभी उतनी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसलिए अभी नहीं भेज रहा, जब ज़रूरत होगी तो मिल जाएगी। शांत रहो, और आगे से ध्यान रखना, किसी को भी यूं ही पैसे मत दे देना हाँ हाँ ना ना कर कर। जिसे ज़रूरत होगी उसे ही देना, वरना चुप रहना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितने आसानी से हाँ कर देते हो, यदि ज़रूरत पड़े, परिस्थिति कहे, तो उतना ही आसानी से ना भी कह दो। अपने ऊपर बिना मतलब समस्या को मोलने का कोई ज़रूरत नहीं है।